मंत्री अशोक चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि बुद्ध और महावीर की पवित्र धरती पर राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है। इस यात्रा की सफलता के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान सबसे अहम है। उन्होंने बिहार में सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे को नया आयाम दिया है। आज 1300 किलोमीटर की ये यात्रा सुगमता से इसलिए संभव हुई है क्योंकि नीतीश जी ने सड़कों का जाल बिछाया और विकास को प्राथमिकता दी। ये यात्रा लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता के अधिकारों की रक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। बुद्ध और महावीर की धरती पर राहुल गांधी के आते के साथ सबसे पहले नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा तभी संभव हो पा रही है कि नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछा दिया और चकाचक सड़कों का निर्माण किया है। और अदरवाइज अगर ये नहीं रहते तो उनके तो गाड़ी का टायर, हैंडल, पंचर सब निकल जाता। और गाड़ी की स्थिति ये होती कि 1300 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर इनको वापस भागना पड़ता, जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर कहा, राहुल गांधी चाहे कितनी भी यात्राएं करें, देश की जनता उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे वीर जवान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी सेना के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तान से जवाब मांग रहे थे। यही उनकी सोच और प्राथमिकता को दर्शाता है। अब जनता को ये साफ हो गया है कि उनकी यात्राएं केवल चुनावी हथकंडे हैं, जिनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है कि राष्ट्रहित में कोई ठोस काम करना। वो यात्राएं तो उन्होंने बहुत निकाली है। जब भी यात्रा निकालते हैं सेल्फ गोल करते हैं। जिस तरह के देश की जनता उनको समझ चुकी है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सेना की तारीफ करने के बजाय वो पाकिस्तान की तरफ से जवाब मांगते थे कि हमारे कितने प्लेन गिरे। आज लोगों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान के 5-5 फाइटर प्लेन को गिराया। पूरे देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ कर रहा है। अब इसके बाद उनकी उन यात्राओं को लोग समझ चुके हैं कि ये केवल चुनावी यात्रा है, चाहे बिहार में निकालें, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा पर कहा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार है, लेकिन भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। यही कारण है कि हमारी इस यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। यही यात्रा जनता की आवाज और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग का दायित्व है कि इसको बचाने का काम करें। हर एक मतदाताओं को मत का अधिकार जो है संविधान में मिला है और भाजपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से खत्म एकदम नहीं होने दिया जाएगा। ये वोटों की डकैती बिहार में चलने वाली नहीं है। इनके डिज़ाइन को हम लोग समझते हैं और बिहार की जनता हम लोगों के इस यात्रा में पूरा सहयोग और आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। ये हम लोगों को आशा है, उम्मीद है। सवाल खड़ा करना यात्रा पर और करने दीजिए। तो ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो संविधान विरोधी लोग हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हम मौनी बाबा बन करके बैठे हुए हैं। ग्राउंड हकीकत जा करके देखिए, कितने जीवित लोगों का मृत्यु में नाम डाल दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों को पेश किया गया। तो ऐसे के डिजाइन को चलने नहीं दिया जाए। चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बड़ी जल्दी चुनाव आयोग को याद आ गई तो देखा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली का दौरा कर शैक्षणिक पहलों और अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को ये संदेश दिया कि वो हमेशा उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं, विशेषकर नव प्रवर्तकों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि जान सकूं कि हमारे छात्र इस संदेश को किस तरह से आत्मसात कर रहे हैं और इसमें अपना योगदान कैसे देना चाहते हैं। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की युवा पीढ़ी को आह्वान किया था कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ। आप भारत को समृद्ध बनाने में, कभी हमने 100 साल पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे,
उस समय की युवा उसकी नेतृत्व किए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देश की युवाओं को, विशेष करके टेक्नोलॉजी में काम करने वाले युवाओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार की ग्लोबल सिचुएशन है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। बच्चे तो आगे आ ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम आगे जाके कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उस विषय को लेकर आज आया था, बच्चों के अंदर इसकी रेस्पॉन्स कैसा रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और बच्चों के मन में क्या चल रहा है। मैं IIT दिल्ली की अंदर आज आया था सुबह, छुट्टी के दिन में भी मेरे साथ 42 यंग IIT की बच्चे बैठे थे, जो UG के स्टूडेंट थे, मास्टर्स करने वाले बच्चे थे, PhD करने वाले बच्चे थे, PMRF की रिसर्च फेलो थे। इन सब से मिलकर मेरे मन में एक नई उत्साह भी आया है कि हमारे देश के बच्चे, देश की जो बुनियादी समस्या है, हमारे देश में 10% बच्चे दिव्यांग है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी डेफिशिएंसी क्या है। आज हमारी IITians उसकी गैप की सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। उनको स्क्रीनिंग कैसे करना, उनके लिए पेडागोजी कैसे बनाना, उनको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कैसे देना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तक कैसे लाना। एक टीम को मेरे को परिचय हुआ जिन्होंने लर्निंग गैप के बारे में AI को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद के RSS भारतीय तालिबान है वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ये बयान बेहद गिरी हुई और विकृत मानसिकता को दर्शाता है। RSS देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा संगठन है, जिसकी तुलना आतंक फैलाने वाले तालिबान से करना निंदनीय है। लेकिन इस बयान से एक बात साफ झलकती है कि कांग्रेस नेताओं को तालिबान से विशेष लगाव है, तभी वे बार बार ऐसी तुलना करते हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसे बयान देकर वो देश की जनता की भावनाओं को आहत कर रही है और अपनी साख खो रही है। BK हरिप्रसाद जी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज RSS की तालिबान के साथ तुलना की। बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है, पर इससे एक बात स्पष्ट होती है कि उनका तालिबान के साथ कितना प्यार है। उनकी नफरत BJP और RSS से उतनी नहीं है जितना उनका प्यार तालिबान के साथ है। कांग्रेस का प्यार कोई तालिबान के साथ नया नहीं है, हमास के आतंकियों और ISIS के साथ नया नहीं है। जब जब आतंकियों का खात्मा होता है, कांग्रेस के आंसू बह जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस वोट की राजनीति करती है। उसको एक विशेष वर्ग की वोट चाहिए है, और उसके लिए वो हमास, ISIS और तालिबान को भी भगवान का रूप बताने में पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि उनकी तुलना आज स्पष्ट करती है कि उनकी नफरत BJP और RSS से उतनी नहीं है जितना उतना प्यार उनका तालिबान, हमास या ISIS जैसे आतंकियों के साथ। NCERT द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के लिए विभाजन पर नया मॉड्यूल शुरू किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस का बस चलता तो वे संविधान को ही जला देते। ये लोग नकली गांधीवादी चित्र और संविधान की नकली प्रतियां लेकर घूमते हैं। वे किताबें जलाने की बातें करते हैं, लेकिन असल में वही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कांग्रेस को कुछ खास वर्गों से तो बेहद प्यार है, लेकिन हिंदुओं से हमेशा नफरत रही है। जब इतिहास या सच्चाई को सामने लाया जा रहा है तो आखिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कांग्रेस का बस चले तो नकली गांधी, नकली संविधान की कॉपी लेकर के संविधान को ही जला रहे हैं। ये तो किताब को जलाने की बात कर रहे हैं, वो संविधान को ही जला रहे हैं। इनको प्यार है, हिंदू से दुश्मनी है, मुसलमानों से प्यार है। अगर उसमें गाथा गाया गया है, दिखाया गया है, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो कहता हूं हर विद्यालय में भारत के महापुरुषों का चरित्र पढ़ाना चाहिए। मुगलों ने जो हिंदुओं पर बर्बरता किया है उसको पढ़ाना चाहिए। ये जब तक हमारे बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, कांग्रेस तो चाहा 70 साल तक बाबर की कहानी पढ़ाते रहा, मुगलों की कहानी, अकबर महान थे कहना करते रहा। यही कांग्रेस का काम रहा, केवल मुगलों का आरती उतारना। अब समय आ गया है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में युवा को जानने का अधिकार। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत पर कहा, यह सिर्फ चोरी नहीं है बल्कि डकैती है।
आज़ादी के बाद हमें जो सबसे पवित्र अधिकार मिला है वह है वोट का अधिकार। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जिसने भी ये अधिकार छीना है उसने पाप किया है और देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जन्माष्टमी के एक दिन बाद बिहार से यह यात्रा शुरू हो रही है, वही धरती जहां से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है। चोरी जब हो तब तो वो आनंद काल तक उसकी जांच चलेगी। चोरी की कोई समय सीमा नहीं होती क्रिमिनल एक्ट की, और ये चोरी भी नहीं, डकैती की है, डकैती। मैं साफ कहना चाहता हूं, पवित्रतम जो इस आजादी का हमें उपहार मिला है वो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार जिसने छीना है वो हमें ये न समझाए कि हमने कैसा अवसर खो दिया है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये पाप है जिन्होंने आम भारतवासी से उसके वोटिंग राइट को छीना है। चुनाव, एक व्यक्ति एक चुनाव, एक मतदाता एक वोट के अधिकार को छीना है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन उसके साथ साजिश करके जिस तरह होने दिया उसने, उसके लिए भी जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में 17 अगस्त से लॉन्च होगी, 20 डिस्ट्रिक्ट कवर की जाएंगी 16 दिनों में। हाँ, मुझे मालूम है, कार्यक्रम बना है। राहुल गांधी जी आज से शुरू कर रहे हैं। जन्माष्टमी के ठीक बाद जगह उन्होंने वो चुनी है जहां अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्वोत्तर से आजादी की ज्वाला धधकी थी, और अब दूसरी आजादी की लड़ाई, प्रजातंत्र को बचाने की, अपने वोट को बचाने की लड़ाई दूसरे गांधी, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और भारत की जनता शुरू कर रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही से लड़ना है, तो जनता से यही अपील है, भरपूर आशीर्वाद दो राहुल गांधी की इस यात्रा को जो शुरू हो रही है आज से। जहां जाए लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो प्यार से इस्तकबाल करें, प्यार से स्वागत करें राहुल गांधी की इस यात्रा का। ये जो तानाशाही का अंधेरा है ना, इसे खत्म करेगी। सर, बैठक को कहा गया ये मुस्लिम लीग के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के विशालतम नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो आजादी के पहले सरकार में शामिल थे, उनके साथ चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सब सिर्फ बिहार में हो रहा है, देश के किसी और राज्य में नहीं। यहाँ की जनता को कोई समस्या नहीं है, बल्कि वे खुश हैं कि मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है और मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि पिछले 5 सालों में वे कितनी बार बिहार आए हैं। वे सिर्फ चुनाव के वक्त प्रचार के लिए आते हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि पिछले 20 वर्षों में किस सरकार ने विकास और असली काम किया है। SIR सिर्फ बिहार में हो रहा है, देश में तो कहीं हो नहीं रहा है। अब पूरा बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, बिहार के लोगों में तो कोई इशू नहीं है। बिहार के लोग प्रसन्न हैं कि कम से कम पूरा लिस्ट का रिव्यू करके जो लोग मर गए उनका वोट हटाया, जो लोग का एक जगह से ज्यादा जगह वोट है उनका वोट हटाया। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन ही ये काम करेगा। अब पूरे बिहार में हम लोग तो अपने पार्टी का स्तर से भी सबसे बात करते रहे, तो कहीं कोई ये मुद्दा नहीं है। तो चुनाव आने वाला है तो वो अपना घूम करके, बिहार से तो वैसे भी राहुल गांधी जी को क्या लेना देना है, 5 साल में कितनी बार बिहार आए, क्या बिहार के लिए किया, जो घूम रहे हैं। चुनाव का टाइम आया है तो अपना फुटेज मीडिया दिखे, कहीं टेंट लगा दिए, कहीं पैदल चल दिए, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि 20 साल में किस सरकार ने काम किया, किसने उनका जीवन बदला, किस सरकार ने और किस मुख्यमंत्री ने बिहारियों की इज्जत देश और दुनिया में बढ़ाई, और कौन लोग थे
जो जंगल राज जो कहा लोगों ने कहा बिहार में, उस समय तो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उस सरकार में कांग्रेस भी उतनी ही मजबूती से थी जब चल रहा था। इसलिए बिहार के लोग को पता है कि चुनाव में क्या करना है, और एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेगी। चुनाव का समय है, इसलिए वो तफरी करने घूमने के लिए बिहार आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने वोट अधिकार यात्रा पर कहा, यह अलग बात है कि इसका बिहार चुनाव पर कितना असर होगा, लेकिन हमारा मानना है कि इस यात्रा का असर देश के लोकतंत्र पर जरूर पड़ेगा। ये सिर्फ चुनावी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता को उनके अधिकार और संविधान की ताकत याद दिलाने का अभियान है। हम पूरे मन से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे संदेश को समझेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के इस प्रयास में हमारे साथ खड़ी होगी। जी, बिहार के इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा वो अपनी जगह है। हम ये मानते हैं कि ये यात्रा भारत के लोकतंत्र और संविधान पे असर डालने का यात्रा है। वोट के अधिकार चोरी की जा रही है, छीनी जा रही है, उसके खिलाफ उसको बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और जनता की अदालत में हम लोग इस मुद्दे को लेके जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर हम बात करें जो संदेश आप जनता तक, बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको लगता है आप लोग सफल रहेंगे? राहुल जी 20 दिन की यात्रा कर रहे हैं। ये संदेश पहुंचाने में तो पूरा प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता का विवेक इस संदेश को स्वीकारेगा और हमें विश्वास भी देगा और आशीर्वाद भी देगा। सर, आज की यात्रा में कौन-कौन जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ? तेजस्वी जी, लालू जी? इंडिया गठबंधन के बिहार के तमाम दल के नेता रहेंगे और कार्यकर्ता रहेंगे और हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे औरंगाबाद की तरफ बढ़ेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने वोट अधिकार यात्रा के बारे में कहा, ये ऐतिहासिक यात्रा बाबू जगजीवन राम की धरती से शुरू होगी। हमारा उद्देश्य है कि ये यात्रा शांतिपूर्ण और सफल रहे ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। इस यात्रा में इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। मैं राज्यवासियों से अपील करता हूं कि वे अधिक सतर्क रहें, क्योंकि चुनाव आयोग और सरकार मतदाता सूची से नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यात्रा जनता की ताकत और लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बनेगी। देखिए, ये यात्रा बाबू जगजीवन राम की धरती से शुरुआत हो रही है। बाबूजी का जो एक आंदोलन था यहाँ पे समता मूलक समाज को आगे करने का, और बाबूजी ने जो संघर्ष किया और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, आज SIR के माध्यम से सारे वोटरों के वोट काटने का जो है कवायद शुरू है। हम लोगों ने लगातार इस बातें को कहा। आज ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर के जो हम लोग निकले हैं, ये पूरे बिहार में हम घूमेंगे और आने वाला समय में जो निरंकुशता से लोगों के वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये उसका एक आंदोलन है, उसके लिए एक क्रांति है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को करें और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। सर, वही अगर हम बात करें आज की यात्रा में कौन-कौन जुड़ने वाले हैं? इंडिया ब्लॉक से कौन-कौन रहेगा? इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय लीडर्स एंड स्टेट लीडर्स सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और अब की सब की आगमन प्रारंभ हो चुकी है। इसमें CPI के, CPM, CPI, ML और RJD के जो मुख्य लोग हैं, सभी लीडर आ रहे हैं यहाँ पे और सामने आपको देखने को मिलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।